Good evening, students. Welcome back to the channel. This is Mohammed Mateen from Novel Mind Classes. Today we have brought a new video named How to Divide by Using Insufficiency Rule. Insufficiency, sufficient कहते हैं काफी को, कि ये चीज काफी है, sufficient है. Insufficient ये ना काफी है, मतलब ये पर्याप्त नहीं है, ये थोड़ा पड़ जाएगा. ठीक है, तो insufficiency rule उसी चीज से रिलेटेड है. तो इनसफिशिएंसी रूल के बिहाफ पर हम डिवाइड करना सीखेंगे. अगर इनसफिशिएंसी रूल से डिवाइड करना सीखते हैं तो डिवीजन की मिस्टेक्स जो होती हैं वो उसके चांसेस 0% हो जाते हैं, मींस चांसेस ही खत्म हो जाते हैं गलती के. सो लेट अस see how to divide by using insufficiency rule. Before that we have to understand a few things. 5 sevens are 35 means this is multiplicand. जो टेबल हम पढ़ रहे होते हैं वो मल्टीप्लिकेंट होता है और जितनी बार टेबल पढ़ा जाता है वो मल्टीप्लायर होता है और जो टेबल पढ़कर मिलता है हमें जो आता है उसे हम मल्टीपल या प्रोडक्ट बोलते हैं. लेकिन डिवीजन में क्या होता है, हम मान लीजिए 35 को हम 7 से डिवाइड करना चाह रहे हैं. 35 is to be divided by 7, then you will read the table of 7. So 7 5s are 35. यहाँ पर हमने इसको कर लिया. अब यहाँ बताना पर्पस था कि 35 जो डिवाइड किया, जिस तरह से जिसको मल्टीप्लाई किया जाना था मल्टीप्लिकेंट, ऐसे ही जिसको डिवाइड किया जाना है उसे डिविडेंड बोलेंगे. जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लायर, ऐसे ही जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर. मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर. द सेम वे डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर. मल्टीप्लाई करने वाला मल्टीप्लायर, डिवाइड करने वाला डिवाइजर. सो जिसका हम टेबल पढ़ रहे होते हैं हमारा डिवाइजर होता है, जिसमें टेबल पढ़ रहे हैं वो डिविडेंड है, जितनी बार टेबल पढ़ा गया वो कोशेंट है. इसमें समझें अगर तो इसमें हम 35 में हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड किया जा रहा है तो इसे बोलेंगे हम डिविडेंड. जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर और जितनी बार डिवाइड किया गया वो कोशेंट. ये परफेक्टली डिविजिबल है. 5 कोशेंट हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं बचता है. अगर लास्ट में तो हम बोलेंगे रिमाइंडर, यहाँ कुछ नहीं तो रिमाइंडर 0. ये सारी चीजें हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा इसको रिकॉल कर दिया हमने. अब हम आते हैं मेन चीज पर. अब हम पहली चीज तो डिवाइड कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं और उसमें हम इनसफिशिएंसी रूल के अप्लाई करेंगे. ठीक, लेट अस सी, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. आइए पहला एग्जांपल देखते हैं. यहां हमारा डिविडेंड है 892 और डिवाइजर है 4. यहाँ हमारा डिविडेंड है 252 एंड डिवाइजर है हमारा 4. डिवाइजर दोनों केसेस में हमने 4 लिया है. तो लेट अस सी, डिवाइड करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पर हम सफिशिएंट होंगे, कहीं पर इनसफिशिएंट होंगे डिवाइड करने के. तो इनसफिशिएंसी रूल हमें ये बताता है कि जहां हम इनसफिशिएंट हैं वहां हमें 0 अप्लाई करना है. जहां नंबर हमारी इनसफिशिएंट होगी वहां हमें 0 लगाना है क्वोशिएंट में. That's it. और हाँ, क्वेश्चन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, वो अपनी चॉइस होती है स्टूडेंट की, वो कहाँ लिखे. जहाँ इट डिपेंडिंग ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द नोटबुक वी कैन राइट दैट क्वेश्चन एनीवेयर, हियर और हियर, वेयरएवर. सो लेट अस सी, वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 4. 4 का टेबल हमें पढ़ना है. अब यह 1 डिजिट है, यहाँ डिवाइजर में से 1 डिजिट है. अगर कि हम एक बार में एक स्टेप में मीन्स एक ही डिजिट में टेबल पढ़ेंगे. अगर एक से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको. क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि एक इनसफिशिएंट है इसलिए आप दूसरे को ले रहे हैं. ठीक है, लेकिन रूल क्या है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट को इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ 4 का टेबल हमें 8 में पढ़ना है, यानी कि 4 का टेबल पढ़ेंगे हम. 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए इसके लिए, मतलब 8 बनाने के लिए, या 8 से ज्यादा होती कोई चीज तो 8 बनाने के लिए हमें 2 चाहिए. ठीक है, सो 8 4 2s are 8. हमें मालूम था यहाँ कि 8 हमारा सफिशिएंट है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि 8 जो है 4 से ज्यादा है. ठीक है, लेकिन यहाँ केस देखिए जरा. यहाँ 4 का टेबल हम 2 में पढ़े, 2 में ही क्यों पढ़ेंगे, 25 डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि रूल यह है कि हम 1 स्टेप में से 1 ही डिजिट में टेबल पढ़ते हैं, वेदर द डिवाइजर इज ऑफ 1 डिजिट और 2 डिजिट और मोर. लेकिन हमें एक बार में एक स्टेप में मीन्स
हमें सिर्फ एक ही डिजिट को यूज करना होता है। अगर एक डिजिट ना काफी तो उसके कंपेंसेशन में, उसकी पेनल्टी के तौर पर कह लीजिए, उसमें हम 0 लगाते हैं। जैसे 4 का टेबल हम 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, तो 2 तो छोटा है। अगर एक बार भी पढ़ा गया 4 का टेबल 4 1 जार 4, तो क्या हो रहा है, ये 4 से छोटा है। तो यहां आपको ये करना पड़ेगा कि इस जुर्माने की वजह से, क्योंकि हम ये चीज हम इनसफिशिएंट पा रहे हैं ये वाला 2, ठीक है, तो यहाँ 0 लगाया जाएगा, या ये पेनल्टी देनी पड़ी है 2 को, क्योंकि वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ 4 का टेबल अब 2 में ना पढ़ के 25 में पढ़ा जाएगा। अब यहाँ 2 डिजिट एक ही स्टेप में यूज किए जा रहे हैं, 2 न्यू डिजिट्स एक ही स्टेप में यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि पहला वाला डिजिट इनसफिशिएंट था, इसलिए हमें 0 लेना पड़ा। अब ये हमारे हो जाते हैं 25। नाउ वी कैन रीड, मीन्स 4 6 आर 24, ठीक है। हमें या तो इक्वल लेना पड़ता है, जैसे 4 2 8 हो गए तो इक्वल थे जस्ट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर या तो इक्वल लेंगे या जस्ट बिलो वाला लेंगे। जैसे 4 7 आर 28, इससे ज्यादा है, और 4 5 आर 20, इससे कम है। 25 से 20 भी कम है और 24 भी कम है, लेकिन हमें जस्ट बिलो वाला लेना है। इससे जस्ट कम कौन सा है, इससे करीब 24, सो वी हैव टू टेक दिस वन। 4 6 आर 24, सो 4 6 आर 24। अच्छा, जिसमें हमने टेबल पढ़ा है जिस नंबर में, तो उसके जस्ट नीचे हम अपना मल्टीपल लिखते हैं, प्रोडक्ट जो भी लिया 4 6 आर 24, इसके नीचे लिख लिया हमने। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहां ये, अब इसको हम यहाँ पे इनसफिशिएंसी रूल नहीं अप्लाई होगा अगले स्टेप में, क्योंकि ये तो हमारा पुराना बचा हुआ है, इसको हम यूज कर चुके हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हर न्यू स्टेप में आप सिर्फ एक डिजिट यूज करेंगे, तो पुराना हमारा पुराना सामान है ना ये हमारा। हर न्यू स्टेप में सिर्फ 1 डिजिट यूज करेंगे, तो सर ये तो 1 डिजिट तो यहाँ पर आएगा, और ये 2, तो इस तरह से यहाँ पर 2 डिजिट्स हो गए। नहीं, हमने न्यू डिजिट तो सिर्फ 1 ही लिया है ना, ये तो हमारा ओल्ड है, तो इस वजह से यहां अब ये 12 बन जाते हैं। अब 4 3s आर, नाउ 4 3s आर 12, तो 4 3s आर 12, ठीक है। सर यहाँ भी तो 2 डिजिट में पड़ा है, तो 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज तो 1 डिजिट ही किया है ना, 1 स्टेप ये हो गया, 1 स्टेप ये हो गया, और इस स्टेप में सिर्फ हमने अपना न्यू डिजिट सिर्फ 1 ही यूज किया है, इस वजह से नीचे इनसफिशिएंसी नहीं दिखाई दी हमें। ओके, नाउ लेट्स कंप्लीट इट। यहाँ तो इनसफिशिएंट ही नहीं, 4 2 आर 8, यहाँ 9 बच जाते हैं, तो 4 अगेन 4 2 आर 8, 1 बच जाएंगे, ऊपर से 2 ले लेंगे। यहाँ ए 1 स्टेप में हमने 1 यूज किया है, तो कोई इनसफिशिएंसी नहीं है। तो इनसफिशिएंसी की पहचान भी हुई हमें इस तरह से कि अगर 1 स्टेप में 1 ही डिजिट यूज किया जा रहा है तो वहां पे इनसफिशिएंसी नहीं है ना। इनसफिशिएंसी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, जहां इनसफिशिएंसी होगी वहां हमें 0 लेना है, दैट्स इट। सो यहाँ हमारे क्वेश्चन आते हैं 223, यहाँ पर 63। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर 0 शुरू में नॉन सिग्निफिकेंट होता है, इस वजह से आमतौर पर टीचर इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि यहाँ पर 0 नहीं है तो क्या बताना है इस चीज का, ठीक है। तो इस लेकिन बताया जाना चाहिए। यहाँ जो है जहां भी इनसफिशिएंसी होगी, वेदर इट इज एट स्टार्टिंग और इन बिटवीन, दैट मस्ट बी टोल्ड। एनीवे, लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल्स। आइए पहले एग्जांपल लेते हैं। यहाँ में 7 हमारा डिवाइजर है, 1001 हमारा डिविडेंड है, और हम हर स्टेप में सिर्फ एक नया डिजिट यूज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा करेंगे तो एक से ज्यादा की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारा एक इनसफिशिएंट है, तो वहां पर इनसफिशिएंसी रूल, तो वहां पर इनसफिशिएंसी रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ देखते हैं 7 का टेबल हम 1 में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 7 जो है 1 से छोटा है। 1 2 3 4 5 6 तक भी अगर कोई डिजिट होता है यहाँ पे तो उसमें नहीं पढ़ पाते, फिर अगले डिजिट को भी यूज करना पड़ता, हमें एक साथ 2 न्यू डिजिट लेने पड़ते फिर हमें। तो यहाँ क्योंकि हम इसको इनसफिशिएंट है यूज करने के लिए, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे एज अ पेनल्टी। तो अब यहाँ दोनों डिजिट हम यूज कर सकते हैं, 7 1s आर 7, सो नाउ 10 में 7 माइनस करेंगे तो हमारे 3 आ जाएंगे। अब 7 हम 3 में नहीं पढ़ सकते,
तो अब हम एक नया डिजिट ऊपर से ले लेंगे, 30 हो जाएंगे हमारे ये। अब हम टेबल पढ़ेंगे 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 एंड 7 5 35। वो ज्यादा हो रहे हैं तो जस्ट कम वाले ले लेंगे, 30 ज्यादा वाले से जस्ट कम वाले। तो 7 4 28। यहाँ भी तो सर आप 2 डिजिट यूज कर रहे हैं, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में ये बात सीखी थी। तो वही चीज यहाँ पर ये देखना है कि सिर्फ एक न्यू डिजिट यूज कर रहे हैं एक स्टेप में, तो यहाँ पर इनसफिशियंसी नहीं लगेगा, फर्स्ट स्टेप में लगा लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ 28 माइनस की तो 2 बच जाएंगे, अब ऊपर से 1 भी ले लिया जाएगा। तो अगर एक स्टेप में सिर्फ एक नया डिजिट यूज किया जाएगा तो इनसफिशियंसी रूल हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे उस स्टेप में। सो 7 3 21। So the question comes out to be 143. Now let us take this one. अब यहाँ क्या है कि 8 का टेबल हम 2 में तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि 2 इनसफिशिएंट है, तो इसकी इनसफिशिएंसी की पेनल्टी एज अ 0 यहाँ पे हमने लिख दी। तो अब हम 24 में पढ़ रहे हैं, 2 डिजिट्स एक साथ यूज किए जा रहे हैं, एक साथ 2 न्यू डिजिट यूज किए जाएंगे अब। सो 8 3 24। अब 24 में 24 माइनस करेंगे नथिंग, either you write like this or write nothing, doesn't matter। यहाँ अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमने क्या किया था कि हर न्यू स्टेप में से 1 डिजिट यूज कर रहे, जो पुरानी वाली चीज थी वो चल रही थी हमारी, लेकिन यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। तो अब ऊपर से रूल तो यही है कि एक स्टेप में सिर्फ एक ही चीज को इस्तेमाल किया जाए। हमने 5 उतार लिया यहाँ पर, ठीक है, नाउ डाउन कर लिया 5 नीचे एज इट इज। अब लेकिन ये 5 इनसफिशिएंट है, क्यों? 8 1 8 और ये कितने हैं यहाँ पर हमारे 5, ये कम है। तो अगर हम 1 बार ही पढ़ेंगे तो ये कम है, इस वजह से इनसफिशिएंट है, ये इनसफिशिएंसी रूल अप्लाई हो जाएगा, मतलब इसकी वजह से हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर अगला डिजिट हमें उतारना अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये सफिशिएंट है, जब सफिशिएंट हो गया तो अब 0 नहीं लगेगा। 8 7 56। So our question comes out to be 307 एंड ये 0 जो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट, इसलिए इसको 307 ही बोल देंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हम 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, 4 1 4, ये इनसफिशिएंट है, 3 छोटा है 4 से, इस वजह से इसमें हम टेबल नहीं पढ़ पा रहे हैं। 1 बार भी अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा इससे ज्यादा हो रहा है, तो इनसफिशिएंसी की वजह से हमने यहाँ पे 0 लगा दिया एज अ पेनल्टी। अब ये 2 में हम पढ़ सकते हैं टेबल 2, तो 4 9 36। अब यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पर एक बार में एक स्टेप में हम एक डिजिट हम यूज कर सकते हैं। तो अब ये 4 के लिए 0 इनसफिशिएंट है ऑब्वियसली, सो इस इनसफिशिएंट डिजिट के लिए हमने 0 लगा दिया। इसके बाद में 2 भी नोट डाउन किया, तो ये भी इनसफिशिएंट है, 2 भी इनसफिशिएंट हो रहा है, ये मिलकर भी सफिशिएंट नहीं बना पा रहा है, तो इसलिए इसके लिए भी एज अ पेनल्टी हमने 0 लगा दिया। अब ये 4 इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ भी होता है अगला डिजिट इस्तेमाल किया जाएगा। 4 जैसे नीचे आया, ये 24 बन गए, अब ये सफिशिएंट हो गए। जो नंबर नीचे आकर नीचे वाले नंबर को सफिशिएंट बना दे, उसकी पेनल्टी में हमें 0 नहीं लगाना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 4 6 24। So the question comes out to be this one, 9006। सो कैलकुलेटर से तो आपका सेम आंसर आएगा, लेकिन हो सकता है इस सिंपली डिवीजन करें आप तो यहाँ 9006 ना आकर 906 आता हो आपका। तो अभी इस तरह से हमें इनसफिशिएंसी रूल लगाना है ताकि वो मिस्टेक्स हमारी खत्म हो जाए। सो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। 5 का टेबल हमें पढ़ना है, 3 इनसफिशिएंट है, 5 1 5 ज्यादा हो रहा है, 3 कम है, तो इसकी वजह से इनसफिशिएंसी की वजह से हमने 0 लगा दिया। अब हम दोनों पढ़ सकते हैं, 5 7 35 और यहाँ अब क्या किया जाएगा, 1 स्टेप में 1 डिजिट लेंगे, तो ये 1 इनसफिशिएंट है, इसकी इनसफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर 0, फिर 5 भी ले जाएगा। अब इसने 5 ने इसको सफिशिएंट बना दिया। अब टेबल पढ़ सकते हैं, 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, ऊपर से हमने 2 ले लेंगे, 1 बार में 1 लेते हैं, लेकिन ये 2 इनसफिशिएंट है, तो इस इनसफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर फिर से 0 लगा दिया जाएगा और ये वाला 2 भी साथ में ले लिया जाएगा, सॉरी 0 भी है साथ में ले लिया जाएगा। सो 5 4 20। ठीक है, सो इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम कुछ पॉइंट वाली चीज़ों को भी लेते हैं जिसमें डेसिमल का यूज होता है। जैसे एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं, 101 इज टू बी डिवाइडेड बाई 2।
हम कुछ डेसिमल वाले एग्जांपल्स भी लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए उसमें अभी तक हमने जो क्वेश्चन पाया वो एक परफेक्ट इंटीजर था, उसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं था। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई क्वेश्चन जिसमें रिमाइंडर कुछ बच रहा हो तो हम उसको आगे सॉल्व करने के लिए डेसिमल का सहारा लेना पड़े और हमारा क्वेश्चन एक डेसिमल नंबर आए। तो अभी हम इजी टू मॉडरेट जाने की वजह से हमने वो सारे एग्जांपल्स नहीं लिए थे, अब उसको भी 1 बाय 1 लेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कीजिए और इनके आंसर हमें कमेंट कीजिए विदाउट ऑब्जर्विंग द अदर कमेंट्स। सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जैसे अगर आपसे कहा जाए ये डिवाइड किया जाना है, तो इसमें 99%, जहां तक मैं मानता हूं 99% स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह 2 5s are 10 एंड ऊपर से 1 हमने ले लिया, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया, 2 5s are 10। जस्ट इमेजिन अगर हम 100 को 2 जगह डिवाइड करेंगे तो कितना आएंगे? 50-50, और ये 101 है तो इसमें कितने 50 ज्यादा आने चाहिए ना। लेकिन आंसर क्या आ रहा है हमारा? 5.5 मीन्स 5.5। So this is wrong, but if you will do this with the help of calculator, then the answer comes out to be 50y 50.5। क्यों आ रहा है सब? क्योंकि ये हमने, अगर हम इनसफिशिएंसी रूल से सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस डू दिस विद द हेल्प ऑफ इनसफिशिएंसी रूल। सो 2 का टेबल हम 1 में नहीं पढ़ सकते, यहाँ 0 लगा दिया इसकी पेनल्टी के तौर पर, क्योंकि 1 इनसफिशिएंट है। ठीक है, अब हम इन दोनों डिजिट को इस तरह यूज करेंगे, यानी कि 10 को। तो 2 5s are 10, कैंसिल हो गए, 10 से 10 में 10 माइनस किए गए, कुछ नहीं बचा। यहाँ हमारा 1 ओपनली नोट डाउन कर लिया जाएगा। अब 2 का टेबल हम 1 में पढ़ेंगे, 2 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो अब ये सोचेंगे 1 तो इनसफिशिएंट है, इसकी इनसफिशिएंसी की वजह से हम यहाँ पर 0 फिर से लगा देंगे। इसकी इनसफिशिएंसी की वजह से यहाँ 0 आया था, इसकी इनसफिशिएंसी की वजह से यहाँ 0 आ गया, इसकी और इसकी इनसफिशिएंसी की वजह से और इसकी इनसफिशिएंसी की वजह से यहाँ 0 आ गया। अब जो अगली चीज इस्तेमाल करने जा रहे हो पर तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास। अब 1 था वो भी नोट डाउन कर लिया नीचे, अब कुछ नहीं बचता है। तो याद रखिएगा कि हर चीज के बाद में इनविजिबली कई सारे हमारे डेसिमल के बाद में कई सारे डिजिट्स होते हैं, और जहां पर कहीं डेसिमल नहीं होता वहां लास्ट में होता है। 101 के आगे डेसिमल नहीं दिख रहा तो यहाँ पर पॉइंट डेसिमल यहाँ पर होगा, इसके आगे इनविजिबली बेहिसाब 0 है यहाँ पर। तो हमें जितने चाहिए उतने यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1 चाहिए तो पॉइंट के बाद का 0 हमने ये ले लिया। लेकिन पॉइंट के बाद वाली चीज हम जब यूज करते हैं जब हम यहाँ पॉइंट अप्लाई करते हैं, पॉइंट लगाकर हम यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। मीन्स पॉइंट लगाने के बाद में यानी कि ये वाला पॉइंट कंसीडर करने के बाद में हमें पॉइंट के बाद के जितने भी 0 हैं उनको यूज करने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन पॉइंट सिर्फ एक बार लगाना होता है। बहरहाल यहाँ जो है हमारा 0 आ गया, अब ये हो जाएंगे 2 5s are 10, तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। सो आंसर कम्स आउट टू बी दिस वन। इस तरह से हमारे आंसर आ जाता है। तो जब भी आप इनसफिशिएंसी रूल को अप्लाई करेंगे तो डिवीजन में चांसेस ही नहीं कि आप क्या कहते हैं कोई डिवीजन वाली मिस्टेक कर सकें। सो लेट अस टेक वन एंड लास्ट एग्जांपल, देन आई विल बी गिविंग यू होमवर्क based on the division of decimal numbers. So think about this question. इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सोचिए जरा, बिना इनसफिशिएंसी रूल लगाए। तो आपके जल्दी से ऐसे कर देंगे कि 23 are 60। अब यहाँ कंफ्यूज है क्या 1, यहाँ तो 0 तो बेकार है, यहाँ पे 1 लिख दिया तो खत्म। ऐसे कैसे? फिर पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो हम इनसफिशिएंसी रूल लगाकर इसको इजीली कर सकते हैं। लेट अस सी। 20 का टेबल हम 60 में पढ़ेंगे नहीं, 1 डिजिट पढ़ेंगे 6 में, क्योंकि 6 में हम नहीं पढ़ सकते इसलिए हमने इसकी पेनल्टी हमने 0 लगा दिया, कोई बात नहीं। अब 2 डिजिट में हम पढ़ सकते हैं, या डिजिट ले रहे हैं। 23s are 60, ठीक है, कुछ नहीं बचा, ये वाला 0 उतारा गया, इनसफिशिएंट है इसने 0 लगा दिया, अगला भी उतारा गया, इनसफिशिएंट है इसने 0 लगा दिया, इससे अगला 1 भी उतारा गया, ये भी इनसफिशिएंट है, यहाँ 0 लगा दिया गया। अब क्या किया जाएगा कि अब चीजें हमारे पास खत्म हो चुकी हैं, तो कुछ नहीं होता तो लास्ट में पॉइंट होता है। अब पॉइंट के बाद में इनविजिबली बेहिसाब 0 होता है, अभी हमने सीखा। तो हम
अब पॉइंट के बाद वाला 0 यहाँ ले रहे हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाला सामान जब लिया जाता है जब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाए। तो 20 का टेबल हम 10 में पढ़ेंगे, लेकिन 10 अभी इनसफिशिएंट हैं, ये 0 लेने के बाद भी अभी इनसफिशिएंसी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। ठीक, अब 20 का टेबल 10 में तो पढ़ नहीं सकते, तो अब ये वाला पहला वाला 0 तो इनसफिशिएंट है, अब दूसरा वाला 0 ले लेंगे हम पॉइंट के बाद का। अब ये 100 बन गया, अभी सफिशिएंट हो गया, तो जिस दूसरे 0 ने इसको सफिशिएंट बनाया उसके ऊपर 0 नहीं लगेगा। अब हम कर देंगे 25 are 100, so the result comes out to be 3000.05. You can match this with the calculator, this will be accurate. Students, इस तरह से हमने सीखा कि इनसफिशिएंसी रूल को अप्लाई करके हम किस तरह से किसी भी नंबर का डिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। So the students, this is your second homework and these questions are to be done. और जो भी आंसर हो उनको कमेंट कीजिएगा और दूसरे कमेंट देखे बिना आपको इनका कमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और जो डिवाइड करना नहीं जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Keep watching, sharing and loving. Thank you for watching.